स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार खूनी कुआं में, जहां हर कहानी आपको अंधेरे में और गहराई तक खींच ले जाएगी। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे गांव के बारे में जहां रात के सन्नाटे में भी परछाइयां जिंदा हो जाती है? वो जगह जहां अब कोई इंसान नहीं रहता, रहते हैं सिर्फ वो जिनकी आंखें कभी बंद नहीं हुई। कहते हैं अगर कोई गलती से उस रास्ते पर चला जाए तो उसका नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। हर सुबह जब सूरज उगता है वहाँ एक नई लाश मिलती है, पर लाश से ज्यादा डरावना होता है वो सन्नाटा जो हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। आज मैं आपको उसी गाँव की कहानी सुनाऊंगा, बनकटपुर की कहानी। बनकटपुर एक छोटा सा गाँव जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था। यहाँ हर घर मिट्टी का बना था और हर घर के आंगन में एक अजीब सा काला पत्थर गड़ा था। गांव वाले कहते थे ये पत्थर हमारे पुरखों की निशानी है, लेकिन असल में वो धरती के थे ही नहीं, वो आसमां से गिरे थे, किसी अनजान दुनिया से। गांव में एक अजीब सी खुशबू हमेशा रहती थी, मीठी लेकिन अजीब, जैसे कोई खून और मिट्टी की खुशबू एक साथ हो। जब कोई बच्चा अनजाने में इन पत्थरों को छूता तो रात भर उसे तेज बुखार चढ़ता और अगली सुबह जब वो उठता तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती और धीरे धीरे उसकी आंखों की पुतलियां लाल होने लगती थी। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को इन पत्थरों से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन कोई भी इस रहस्य को समझ नहीं पाया। धीरे धीरे मौतें बढ़ने लगी। खेतों में काम करते करते लोग अचानक जमीन पर गिर जाते, उनके मुंह से काला झाग निकलता और उनकी आंखें खुली रह जाती, मानो वे अपनी मौत को सामने देख रहे हों। ये मौतें इतनी अचानक होती थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। गांव में दहशत फैल गई, हर जगह सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों में बंद रहने लगे, लेकिन डर उन्हें बाहर निकलने से रोक नहीं पाया। एक रात गांव के मुखिया ने गांव वालों से कहा हमें ये जगह छोड़नी होगी, लेकिन अगले ही दिन जब गांव वाले निकलने लगे तो देखा कि गांव की सारी सड़कें और रास्ते जंगल के रास्ते तक खून के निशान से भरे हुए थे। लोग समझ गए ये गांव उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। एक रात आसमां पूरी तरह लाल हो गया, जैसे उसमें आग लग गई हो। गांव के सारे काले पत्थर जमीन में कांपने लगे, उनके नीचे से कराहने जैसी आवाजें गूंजने लगी। गांव के बीचों बीच जो कुआं था वह खुद ब खुद उबलने लगा, लेकिन उसमें से पानी नहीं बल्कि खून की बूंदें टपक रही थी। सुबह जब दरवाजे खोले गए तो एक भयानक दृश्य था। कई घर पूरी तरह से खाली थे, परिवार के परिवार गायब हो चुके थे। दीवारों पर लाल हाथों के निशान बने थे, जैसे किसी ने दीवार चीरकर बाहर निकलने की कोशिश की हो। एक घर में एक बच्चे का खिलौना दीवार पर चिपका हुआ मिला, उस पर खून के धब्बे थे। यह देखकर जो बचे थे उन्होंने तुरंत गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जो कोई भी जंगल के रास्ते से गुजरा उसकी लाश मिली। किसी के गले पर गहरे अजीब से निशान थे, अपने नाखूनों से उसका गला दबा दिया हो। किसी का चेहरा इस तरह मुड़ा हुआ था जैसे किसी ने हंसते हुए उसे दबोच लिया हो। यह सब देखकर बचे हुए लोगों को समझ में आ गया कि वो इस जगह से बच नहीं पाएंगे। धीरे धीरे गांव में इंसान कम और परछाइयां ज्यादा हो गई। कभी कभी रात में वहां से ढोल और नगाड़ों की आवाजें आती, जैसे कोई त्योहार मना रहा हो। लेकिन जब कोई हिम्मत करके जाकर देखता तो गलियां खाली होती थी, पर कानों में एक फुसफुसाहट गूंजती। हम अब भी यही हैं और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक रात गांव के पुजारी ने एक अजीब सी किताब में एक पुरानी कहानी पढ़ी। यह कहानी उन पत्थरों के बारे में थी जो गांव में गड़े थे। ये पत्थर असल में किसी प्राचीन यज्ञ के अवशेष थे, जिसमें मृत आत्माओं को बुलाया गया था। यज्ञ अधूरा रह गया और आत्माएं वहीं अटक गई। आत्माएं ना तो मर सकती थी और ना ही जी सकती थी, और अब हर गुजरते साल वे किसी नए शरीर की तलाश करती थी। और यही वजह थी कि जो बच्चे पत्थर को छूते उनकी आंखें लाल हो जाती थी। उन आत्माओं को नए शरीर चाहिए थे। वे बच्चों के शरीर में घुसकर उन्हें अपना गुलाम बना लेती थी, और इसीलिए गांव के लोगों की आंखें खुली रह जाती थी, क्योंकि उनकी आत्माएं अब उन पत्थरों की दास बन चुकी थी। आज भी चांदनी रात में गांव के दरवाजे अपने आप खुलते हैं। खाली घरों से वही लोग निकलते हैं जिनकी आंखें कभी बंद नहीं हुई। वे गलियों में घूमते हैं और जो भी वहां भटकता हुआ पहुंच जाए उसे घेर कर अपने साथ मिला लेते हैं। वो भी उनकी तरह हो जाता है, चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखें हमेशा खुली। कई सालों में कई बच्चे रहस्यमयी तरीके से गुम हो गए। लोग मानते हैं बनकटपुर की आत्माएं उन्हें उठा ले गई ताकि वे अपनी संख्या बढ़ा सकें। उन बच्चों की हंसी की गूंज अब भी गांव की हवा में तैरती है, और आज वो गांव नक्शे पर नहीं है, लेकिन उसकी बदबूदार हवा कभी कभी अब भी महसूस की जा सकती है। लोग कहते हैं अगर तुमने गलती से पीछे मुड़कर देखा तो वहां की परछाइयां तुम्हें घेर लेंगी, क्योंकि एक बार मृतकों के गांव का नाम ले लिया जाए तो वह खुद तुम्हारे पास चला आता है। अब तुम इस कहानी को जान चुके हो, और शायद वो परछाइयां भी तुम्हें ढूंढ रही हैं, तो सावधान रहना। तो ये थी दोस्तों बनकटपुर की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि खूनी कुएं की गहराइयों से जब भी कोई नई कहानी निकल कर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।